प्यार एज नहीं हिम्मत देखता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बुशरा अंसारी और उनके हस्बैंड इकबाल हुसैन के बारे में। 7-8 साल अकेला रहता हूँ, बड़ी अच्छी मेरी सैलरी है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मैं बहुत अच्छा, घर में कुक है, एक मुलाजिम है, एक ड्राइवर है। और इससे अच्छा बैचलर मैं लाइफ नहीं गुजार सकता, तो मुझे क्या जरूरत है। कहती देखो लड़के, आप हो अकेले, तो आपको ये बहुत अच्छे हैं, ये पता नहीं कौन से वहाँ स्टेट में रहते हैं, इनको लड़का एक चाहिए, वो जिससे शादी हुई थी वो लड़का ठीक नहीं था, 3 माह बाद उसकी डिवोर्स हो गई है, तो आपको इन्होंने देखा यहाँ सेट पे तो आ रहे हैं, कर लो क्योंकि तुम अकेले हो। तो मैंने ऐसे ही कहा आप भी तो अकेली हैं, आप ही कर लें। मजाक में कहा या क्या मतलब? अब सुने, अभी नहीं बात, कुछ दिन बाद मुझे अस्मा का फोन आया। अब अस्मा से मेरी दोस्ती थी, अच्छा, इनको तो बाद अस्मा से मेरी ठीक ठाक अच्छी, और फोन पे बात। अस्मा ने कहा तुमने ये बाजी के साथ मजाक किया या सीरियस? मैंने कहा मैंने तो सीरियस ही कहा था। और मैंने कहा देखो अस्मा, वो अब ये वाला मैं कई जगह जिक्र किया हल्का फुल्का। मैंने कहा देखो, मुझे कभी जिंदगी में ना, ये मेरा एज ग्रुप है, लड़की अच्छी नहीं लगी, मुझे हमेशा औरतें अच्छी लगती है बड़ी उम्र की। और मैंने कहा मैं जब किसी दोस्त के घर में जाता था तो उनको कहता था भैया बहनें साइड पे कर दो, अम्मी को खतरा है, किसी और को खतरा नहीं है। वो सब अपनी बहनें मेरे साथ बैठे थे, अम्मी छुपा लेते थे बचपन में। तो मैंने कहा भाई अच्छा, इट्स अ जोक। तो मैंने कहा भाई मुझे वैसे भी एल्डरली पर्सन अच्छे लगते हैं, तो इफ शी इज विलिंग तो देख रहे हैं। उसके बाद मैं एक ड्रामा सीरियल करने चला गया, घुग्गी कसूर लाहौर, एक पीरियड प्ले था, अस्मा उसमें थी। तो वो मुझसे बात करती रही, फिर बाजी नीलम मिली, फिर अब्बास भाई मिले मुझे, अहमद, इस तरह करके ये गुफ्तगू, दोस्ती तो थी मेरी इससे बहुत अच्छी। नहीं, ये भी तो बताए ना कि आपने 15 साल से मेरी तस्वीर लेके बैठे थे, तो मैंने कहा हाय अल्लाह ये कौन है भाई? वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने कहा ये मैं पहले ही कहते वो तो मैं तब से ही देख रहा था आपको। और मैंने कहा अच्छा, फिर कोई ऐसी बात हुई, कहते इस्लामाबाद सेंटर में ये असिस्ट करते थे किसी डायरेक्टर को, उस वक्त तो यंग थे, तो मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, भाई मैं तो बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कह लगे मुझे इतना रहम आ रहा था, आप इतनी परेशान थी फला जगह पे, मेरा दिल तो चाह आपके पास जाऊँ, और मैं डर गया कि थप्पड़ न लगा दे। मैंने कहा हाय मैं तो लगा ही देती, भाई आपका क्या मतलब है मुझे। तो ये कहीं दिमाग में कुछ था ऐसा, जो भी है, मुझे तो खैर उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मतलब लाइक चले इनके दिल में था वो, मगर आपको कन्विंस करना तो एक कोई मुश्किल काम था ना? नहीं बहुत, क्योंकि मेरे माइंड में तो कोई दूसरी शादी का प्लान टाइप चीज कभी आई नहीं। आपको तो बैचलर लाइफ तो मिली थी इतनी मुश्किलों से। मैं तो अभी जरा अपनी छलांगे लगा रही थी। हम दोनों की अभी बैचलर लाइफ है। ऑनेस्टली बिल्कुल। अच्छा, इनकी भी थी, ये मुझसे सीनियर थे उस मामले में ना। इनकी डिवोर्स को शायद 6 साल हो गए थे, कुछ ऐसे थे, पता नहीं। तो ये अकेले रहते थे। खैर मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, रहते रहे होंगे, मुझे क्या पता कौन है। तो वो फिर ये धीरे धीरे थोड़ी सी बातचीत से दोस्ती वैसे काम के सिलसिले में हुई, तो कुछ लगा कि मैच्योरिटी जो उम्र से जरा ज्यादा है, तबीयत में बुजुर्गी ऐसी थी। कहते हैं मोहब्बत की भी कोई उम्र होती है, अगर पसंद एज गैप के साथ हो तो फौरन जज कर दिया जाता है। मगर सच ये है कि मोहब्बत चेहरे से नहीं, सोच, इज्जत और समझ से होती है। जहाँ बात हो सुकून की, जहाँ साथ देने का वादा हो, वहाँ उम्र सिर्फ नंबर बन जाती है। सोसाइटी शोर मचाती रहती है, लेकिन दिल की आवाज़ हमेशा सच्ची होती है। जो रिश्ता आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए, जो आपको बेहतर इंसान बनाए, वही रिश्ता असल में सही रिश्ता होता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर बनाओ। प्यार को उम्र की जंजीरों में मत बांधो। इज़्ज़त, समझ और सुकून को हमेशा इम्पोर्टेंस दें। जहाँ इज़्ज़त हो वहाँ उम्र मैटर नहीं करती, एज गैप नहीं, रिस्पेक्ट मैटर करती है। जी हाँ, सोसाइटी एज गैप पर जज करती है, लेकिन असल प्यार समझ, इज्जत और नियत से होता है। जहाँ इमोशनली सपोर्ट हो वहाँ उम्र सिर्फ नंबर ही होती है। लोगों की बातों पर अपनी खुशी को कुर्बान ना करें। जो रिश्ता सुकून दे वही सही फैसला होता है। मोर सेलिब्रिटी अपडेट्स के लिए अपने चैनल स्लैब बस हब को फॉलो करें। पोल टाइम, आप क्या सोचते हो? ऑप्शन नंबर 1 एज गैप मैटर करता है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। कमेंट करें और अपना कमेंट ज़रूर पिन करें। आपका जो कमेंट में ओपिनियन होता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से कमेंट करना ना भूलें। जज नहीं करें बल्कि समझें। रियल लव डजंट नीड अप्रूवल।
सोसाइटी बोले तो बोले, सुकून अपना चुनो। प्यार को एज के लिमिट में मत बांधें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने चैनल स्लैब बस हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तमाम लोगों में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैसेज सबके दिलों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और लाइक करें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए सेलिब्रिटी सीक्रेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।